ये हो गया जैसे षडज, सबसे नीचे वाला स्वर एक राग। फिर एक हो गया मध्यम, उसमें भी सारे गामा पाधा नी, ये 7 स्वर होंगे। उसके बाद में पंचम, एक तीसरा जो ग्राम आएगा वो आएगा पंचम। तो इस प्रकार 22 श्रुति वो होंगी कहीं षडज की, 22 होंगी मध्यम की, और 22 होंगी वो होंगी कहीं पंचम की। इस प्रकार हम 22 श्रुतियों का प्रयोग कर सकते हैं। अब इन 22 श्रुतियों में भी सारे गामा पौधा नी, ये जो स्वर हैं, इन स्वरों में ही सा नी सारे साता ऐसे मिलाकर के, कुछ स्वरों को मिलाकर के जो समूह बनाया जाएगा उसको हम कहेंगे जाति। जातयः राग मातरः, जो राग की माता है उनका नाम है जाति। और उन जातियों को भी जब, अब मैं तो संगीत नहीं जानता हूं, परंतु वो बच्चे को सबसे पहले जैसे सुनाते हैं और उसको याद कर, सारे गा रे गा मा पा गा मा पा पा धा नी, ये जो जाति है उन जातियों का उसको अभ्यास कराया जाता है। सा सा रे रे गा गा ऐसे कहकर कि जो जाति है उन जातियों का उसे अभ्यास कराया जाता है। इन जातियों से ही राग बने, कि ये केदार राग बना, ये सारंग राग बना। तो श्रुतियां जो है वो श्रुतियों के आधार पर बना स्वर, स्वरों के आधार पर बनी जाति, जाति के आधार पर जो स्वर हैं उन स्वरों से बने राग। वो जो स्वर हैं वे 3 ग्राम में विराजमान हैं, षडज मध्यम पंचम, ये 3 ग्राम विराजमान हैं। और इन 3 ग्रामों में जो स्वर हैं उन स्वरों का कहीं अपूर्व से जातियों के आधार पर गायन होते हुए विराजमान है। तो वेणुमा, अब श्री श्याम सुंदर की एक विशेषता यह है कि सामान्य व्यक्ति तो 66 श्रुतियों को पार नहीं कर पाता है, परंतु श्री ब्रजगोपिकागण उनकी स्थिति यह है कि वे 66 क्या, वे तो 600 श्रुतियों का भी एक साथ गायन कर लेंगे और उनका स्वर फटेगा नहीं और स्वर सुनाई देता रहेगा। फिर सामान्य जितने भी मनुष्यगण हैं उनकी स्थिति, गायिकाओं की स्थिति यह है कि वे यदि गायन करने के लिए विराजमान होंगे तो स्वर को शुद्ध रूप में निकालना बड़ा कठिन है। स्वर को साधना, स्वर तो ब्रह्म है, और स्वर को साधना सामान्य गायकों के लिए बड़ा कठिन, क्योंकि सामान्य गायकों के कंठ वो कहीं कफ बात इत्यादि दोषों से दूषित हैं। तो शुद्ध स्वर निकलना, वो एक स्वर भी शुद्ध होना वो बड़ा कठिन है। परंतु स्वर जाति अमिश्रता पुण्य पूजताते नो प्रियता साधु साध्वी, श्री रासलीला में वर्णन कर रहे हैं श्याम सुंदर और गोपिकागण जिस समय गाती हैं उस समय स्वर जाति अमिश्रता, इनके यहाँ पर शुद्ध जो स्वर जाति है वो इन गोपिकागणों के द्वारा प्रकट होती है। इन गोपिकागणों की विशेषता ये कि ये केवल स्वर को ही प्रकट नहीं करती हैं, बल्कि स्वर के साथ में स्वर की श्रुतियों को भी प्रकट कर देती है। जैसे सा स्वर में 4 श्रुति हैं, रे में 3 है, गा में 2 है, मा में फिर 3 श्रुति है, फिर सारेगामा पा में फिर 4 श्रुति है। तो इस तरह से फिर 4 श्रुति हो जाएंगी, 3 के बाद में फिर 4 हो जाएंगी। तो इस तरह से एक ग्राम में केवल 22 श्रुति हुई, 4 3 2 3 4 2 3 4 ऐसे करके वो 22 श्रुति कहीं होती है। तो एक ग्राम में केवल 22 श्रुति कहीं विराजमान हो सकती है। परंतु श्री श्याम सुंदर जब गायन कर रहे हैं तो यहाँ पर 22 श्रुतियों को भी कहीं खोल करके अलग अलग एक श्रुति का गायन करके भी श्याम सुंदर की वेणु दिखा सकती है। ये विशेषता किसी गायक से ये कहो कि अच्छा 7 स्वर का तुम गायन कर रहे हो, षडज का गायन कर रहे हो,
तो उस षड स्वर की 4 श्रुतियों को अलग अलग दिखाओ तो नहीं दिखा सकता। स्वर का तो शुद्ध उच्चारण कर देगा, सा का यदि उसने अभ्यास किया है, साधा है, तो सा स्वर का ठीक उच्चारण, अमिश्रित उच्चारण हो जाएगा। परंतु उसे कहा जाए अच्छा सा की 4 श्रुतियों को अलग अलग दिखाओ तो नहीं दिखा सकता। परंतु श्री प्रियागण उनकी विशेषता यह है कि वे स्वरों के भीतर जो श्रुतियां हैं उन श्रुतियों को भी अलग अलग दिखा सकती हैं। रे की 3 श्रुति हैं, तीनों श्रुतियों का भेद दिखा सकती हैं। ये पहली श्रुति है, दूसरी है, तीसरी, इसको दिखा सकती है। श्री श्याम सुंदर की बेलू में ये विषय। अतः स्वर जाति अमिश्रता, अमिश्रित होकर के स्वर जातियों को दिखा देना, दूसरे का मिश्रण न हो ऐसा दिखा देना बड़ा। तो बेलना स्वर गणा कृपा, श्याम सुंदर ने बेलू के द्वारा स्वर बनाए। सह ग्राम जाति भी, उसमें ग्राम भी विराजमान है और जातियां भी विराजमान हैं। क्या करें उलझ के ग्राम और जाति के मूल में आएगा, इसके थोड़ा सा जितनी से अटल है उतनी बता दिए। तो ग्राम जाति भी, ग्राम जाति इनसे युक्त होकर के अनेक मूर्छता। श्री श्याम सुंदर जिस समय गायन करते हुए चले जा रहे हैं उस समय अनेक मूर्छता, जो मूर्छना प्रकट हो रही है। मूर्छना किसको कहते हैं? जैसे किसने सा गाया, सा के बाद में सारे, तो सा के बाद में रे के बीच में जो गैप आया उसका नाम है मूर्छना। रे का उच्चारण अभी हुआ नहीं है, सा का उच्चारण पूर्ण हो गया, परंतु उसकी जो धुन, जो तरंगें निकल रही हैं वो तरंगें मूर्छना है। उन तरंगों को मूर्छना कहेंगे। एक स्वर का उच्चारण समाप्त हो गया, दूसरा स्वर का उच्चारण किया नहीं है, परंतु उसकी जो तरंगें निकलती रहेंगी उनका नाम मूर्छना। और उस मूर्छना की स्थिति में भी श्री स्वर वह शुद्ध होकर के बना रहा है। तो मूर्छता, मूर्छता यद भवन स्वरंगना, उस समय उनकी मूर्छनाओं को श्रवण करके देवताओं की जो अंगना है वे अंगना भी मूर्छित हो जाती हैं। अब देव जाति वो संगीत में बड़ी कुशल है और जिसके कान में संगीत बसा हो उसकी एक विशेषता रहती है कि कहीं संगीत बढ़िया घबरा हो तो वो चलते चलते रुक जाएगा। तो देवांगनागण उस समय आकाश में विचरण कर रही थी। श्याम सुंदर ने कोई नया राग गाया, देवांगना आश्चर्य में पड़ गई, बोले अरे ये कौन सा राग है? तो उन्होंने विमान को रोक लिया। अब विमान को रोक करके विचार कर रही है ये कौन सा राग है, बड़ा सुंदर राग, हमने जो राग सीखे उनमें तो ये राग है नहीं। हाँ ये पता लग रहा है कि ये आसावरी ठाट का राग है, कि ये मल्हार ठाट का राग है, कि ये जो किसी काफी ठाट उसका राग है या सारंग ठाट का राग है, ये तो पता लग रहा है। परंतु सारंग राग में भी कौन सा सारंग है, वृंदावनी सारंग है, शुद्ध सारंग है, कौन सा सारंग है, ये पता नहीं लग रहा है। और हमने जो सारंगी के भेद सुने हैं उन सारंगों में के भेद में तो ये राग आता नहीं है, क्योंकि उसमें तो इस स्वर का तीव्र प्रयोग है नहीं, उसमें तो कहीं मध्यम प्रयोग है, कोमल प्रयोग है, और यहाँ पर तो इस स्वर को बड़ा तीव्र लगाया गया। ये सुनकर के वे देवांगना सब मूर्छित हो जाती हैं, आश्चर्य में पड़ जाती हैं। तो मूर्छिता यद भवन स्व अंगना, स्व माने स्वर्ग की अंगनाएं भी मूर्छित हो जाती हैं। और एनम अत्र तदपाल भेद कहा। अब बताओ इस श्याम सुंदर के इस वेणुनाद को उपाल भेद कह, किसकी सामर्थ्य है जो श्याम सुंदर के इस वेणुनाद की बराबरी कर सके? कोई भी उसकी बराबरी कर सकने में समर्थ नहीं है। ऐसा अद्भुत रूप वेणुनाद विराजमान, जिसमें वेणुनाद स्वरगणा कृता, सारे रमा ये स्वरगण प्रकट हो रहे हैं। सारा ग्राम जाति भी, ग्राम के साथ में, तीनों ग्रामों के साथ में, और जाति माने राग की माता जो है उन जातियों के साथ में प्रकट हो रहे हैं। अनेक मूर्छता, और उनमें जो अपूर्व मूर्छना प्रकट हो रही है उस मूर्छना को प्राप्त करके मूर्छता यद अहमन स्वरांगना,
संगीत प्रिय देवताओं की जाति मूर्छित होकर के गिर जाती है, मूर्छित हो जाती है। और एनम अत्र तद उपालभित कहा, अब बताओ उन देवांगनाओं को कौन उपालंब देगा, अर्थात कोई भी उपालंब नहीं दे सकता है। वस्तु ऐसी है कि वो मूर्छित तो करेगी ही। इसलिए श्याम सुंदर की वंशी अद्भुत होकर के विराजमान। बोलो मुरली मनोहर श्याम सुंदर की जय, उनके विनोद बिहार की जय। निताय गौर हरि गोविंद जय जय गोपाल जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत्पेवती विश्वसर्गसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं पराकुपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितानिश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् कुरंगीदृशां वक्षोज प्रणीकृते विलसति स्निग्धोंगरागस्वतः काश्मीरं तर्षोणिमोपरितले कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डं नखचन्द्रकान्तिलहरी निर्व्याजमातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीराधा प्राणबन्धो चरणकमलयोर्केशशेषाद्यरम्या या साध्या प्रेम सेवा ब्रज चरित परै गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्यात् प्राप्तायां तां प्रथयतु मधुना मानसी मस्य सेवां
भाव्यानुरागाध्वपांथै ब्रजमन चलितम नैतिकम कस्यनो वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कूर्मान्धे धेनुवृन्दै विपिन मनसुतं गोष्ठलोकानुजातं कृष्णं राधाप्यलोलं तदभिसृतकृते प्राप्त तत्कुण्डतीरं राधां चालोक्य कृष्णं कृतगहगमनां आर्यार्कार्चनायै दृष्टां कृष्ण प्रवृत्यै प्रहृत निरसखी वर्त्मनेत्रां स्मरामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्य, जिसमें श्री युगल सरकार की दैनंदिनी नृत्य लीला का, अष्टयाम सेवा का ध्यान करते हुए, मानसी सेवा करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद विराजमान और साधकों को भी मानसी सेवा प्राप्त कराते हुए श्री प्रियालाल के प्रेम माधुर्य का सर्वोत्तम आस्वादन प्राप्त करा रहे हैं। साधक को उपकरण की सेवा भी करनी चाहिए। राजसी सेवा वो तो करेगा ही, परंतु राजसी सेवा, उपकरण की सेवा, उसकी कहीं न कहीं सीमा है। माने देश काल की परिस्थिति के अनुसार ही श्री स्वरूप की उपकरणों के द्वारा एक साधक सेवा कर सकता है। इसलिए रसिकजनों की एक विशेष रूप से प्रवृत्ति रही कि उन्होंने कुछ समय जब तक न रहा तब तक उपकरण की सेवा की, परंतु जब उनको ऐसा लगने लगा कि उपकरण की सेवा करने में कहीं व्यवहार बीच में आ रहा है, उस स्थिति में वे संतगण सभी उपकरण की सेवा का त्याग करके मानसी उपकरणों की सेवा करते हुए विराजमान हुए। चाहे राजा भरत हो, चाहे ध्रुव जी हो, चाहे प्रहलादादिक हो, चाहे श्री रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामीपाद हो, स्वरूपों को प्रकट भी किया, परंतु स्वरूपों को प्रकट करने के बाद में भी उन स्वरूप की सेवा वे कुछ समय करते रहे, परंतु बाद में सेवा का जो भार है वो भार उन्होंने कहीं किसी दूसरे को सौंपा। सदगृहस्थ उनको सेवा का भार सौंपा और सेवा का भार सौंप करके फिर मानसी सेवा करने में विराजमान हुए। सेवा समाप्त हो गई, वो सेवा छोड़ दी हो सो बात नहीं, परंतु उपकरण की सेवा करने में देश काल और व्यवहार ये तीनों के तीनों कहीं न कहीं बंधन के रूप में या सीमा के रूप में जरूर है। ऐसी स्थिति में उन्होंने गोविंद देव जी को श्री रूप गोस्वामी जी ने प्रकट किया, परंतु सेवा का भार कहीं शिष्यों को प्रदान किया और स्वयं कोई सेवा कम हो गई सो बात नहीं है। मानसी सेवा जब कर रहे हैं उस समय उनकी मानसी उपचार तो कहीं और ज्यादा बढ़ गए। यदि हम ठाकुर की उपकरण के द्वारा सेवा करेंगे तो अपनी सामाजिक स्थिति के अनुरूप ठाकुर जी को जैसे भी है छोटे मोटे श्रृंगार उनसे सजा देंगे, धनवान हुए तो हीरा बन्ना भी ले आएंगे, परंतु यदि मानसी सेवा करते हुए विराजमान है तो वहां पर तो कौस्तुभ मणियों से ठाकुर का स्नान श्रृंगार करेंगे।
तो यथावस्थित जो उपकरण की सेवा है वो कितनी हो सकती है? उपकरण की सेवा होगी जितनी जिसका वित्ता है उतना वो उपकरण की सेवा करते हुए विराजमान होगा। परंतु मानसी सेवा जो है, मानसी सेवा में तो कोई सीमा है ही नहीं। मन के द्वारा फिर वहां पर कहीं कांच के टुकड़ों से ठाकुर जी को सजाने की क्या जरूरत है? वहां पर तो फिर जो कौस्तुभ मणि है उन कौस्तुभ मणियों से ठाकुर जी का श्रृंगार होगा। तो सेवा कम होती हो सो बात नहीं है, परंतु उपकरण की सेवा में कहीं देश की सीमा है, काल की सीमा है, अपने अधिकार की सीमा है, साथ के साथ में उपकरण करने पर, ठाकुर का वैभव बढ़ने पर कहीं न कहीं व्यवहार भी घेरेगा। जमीलाबाजी भी उत्पन्न होगी, कभी कभी कोर्ट में भी भागना पड़ेगा, मुकदमाबाजी करनी पड़ेगी, सब कहीं न कहीं कोई कोई व्यवस्था है, सेवा के लिए वो भी करना पड़ेगा। परंतु उसके बाद में मानसी जो सेवा है, वो मानसी सेवा अपूर्व होकर के विराजमान है, वो कितनी भी की जा सकती है। तो उस मानसी सेवा को भी किया जा सके, इसके लिए कृष्ण भावनामृत जैसे ग्रंथों की अतिशय अनिवार्यता है, आवश्यकता है, जिससे कि स्वरूप सेवा जो उपकरण की सेवा है वह मन की सेवा में पहुंच जाए, और मन की सेवा के साथ में उपकरण की सेवा भी उन्हीं भावों को लेकर के कहीं आगे बढ़ती हुई विराजमान है। श्री श्याम सुंदर पूर्वाह्न लीला में, पूर्वाह्न काल के समय समाप्ति पर, उस समय गैया चराने के लिए पधारे हैं, और आपने प्रिया गणों को मैं वृंदावन में आ गया हूं, तुम भी जल्दी से आओ, ये कहने के लिए आपने वंशी बजाई। यद्यपि श्री रूप मंजरी जी के द्वारा आपने संदेश भिजवा दिया, श्री रूप मंजरी जी से यह भी कह दिया मधुमंगल ने कि जल्दी से चंपक माला श्री श्याम सुंदर के कंठ की शोभा बने, उस माला को भिजवाओ। तत्वतः माला भिजवाने की बात नहीं कही थी, श्री मधुमंगल ने श्री रूप मंजरी जी के द्वारा यही प्रार्थना की है कि हे श्री स्वामी, आप ही श्याम सुंदर के कंठ की चंपक माला बनकर के विराजमान, ये संदेश भिजवा दिया था। फिर भी अपनी निशिष्टार्थाद्भूति श्री वेणु को श्री श्याम सुंदर ने बजाया। अब श्याम सुंदर ने जैसे ही वेणु बजाई, उस समय सारा ब्रज जितना भी वो अपूर्व जो सम्मोहिनी वंशी है, उस सम्मोहिनी वंशी ने सबको विमोहित कर लिया, और उस सम्मोहिनी वंशी के वेणुनाद को प्रस्तुत करते हुए श्री कवि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद निरूपण कर रहे हैं, उसी रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं कि वेणु का वह शब्द कंठ का से उत्पन्न होने वाला शब्द नहीं है कि मूलाधार से उठी हुई कोई वाणी, वह परावाणी पश्यंती मध्यमा होकर के वैखरी बन करके कभी बाहर प्रकट हो रही हो, और वह कंठ तालव्य ओष्ठ दंते मूर्धन्य विभिन्न स्वरों के रूप में, विभिन्न ध्वनियों के रूप में वह परिणत हो रही हो, ऐसा नहीं है, बल्कि वो वंशी ऐसी है जो कि श्याम सुंदर की इच्छा को देख करके अपने आप भी बज उठती है। श्याम सुंदर बजाने वाले हों तभी बजेगी, ऐसा नहीं है, जो अपनी श्याम सुंदर की इच्छा को देख करके निशिष्ट आधारभूति के रूप में वह स्वयं भी उठ करके विराजमान हो जाती है, स्वयं भी बज उठती है। श्री श्याम सुंदर जिस समय वंशी बजा रहे हैं, उस समय उस वंशी के द्वारा जितने भी ग्राम, जितने भी स्वर, वे सब प्रकट हो रहे हैं। वो प्रसंग कल थोड़ा सा निरूपण कराए थे। अपनी जो मूर्छना है वो मूर्छना कहीं सामने प्रकट हो रही है। गैयाएं भी हम्बा हम्बा ध्वनि कह करके प्राकृत भाषा में, अपभ्रंश भाषा में कहीं श्याम सुंदर की वंशी का उत्तर देती हुई विराजमान हो रही है।
वंशी के द्वारा जितने भी स्वरगण हैं, सारे गमा अधनी, ये सातों जो स्वर, षडज, रेवत, मध्यम, पंचम, निषाद, ये जितने भी स्वर हैं, सातों स्वर, वे सातों स्वर अपने पूर्ण श्रुतियों के साथ में, केवल 66 श्रुतियों के साथ में नहीं, संपूर्ण श्रुतियों के साथ में प्रकट हो रहे। अब पर्वतोपल बड़ा अपि द्रवम, पर्वतोतिशय तत्प्रपेदरे सर्वतोप्यधिक कक्खटा कथम सर्वोपि दधरे दिकाम रति। 49वां श्लोक देखेंगे कि पर्वतोपल बड़ा अपि द्रवम, पर्वत के जो उत्पल है, माने पर्वत के जो उपल है, माने पत्थर, वे पर्वत के उपल भी, पर्वतोपल बड़ा जो बड़े कठिन हैं, श्री गोवर्धन के वे कठिन पर्वत भी श्याम सुंदर के वेणुनाद को सुनकर के अपि द्रवम, द्रवीभूत होकर के विराजमान हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। और श्याम सुंदर जहां जहां अपने चरण रखें, वहां वहां इतने कोमल हो जाएं कि श्याम सुंदर के चरण उन पर्वतों के ऊपर यों की त्यों अंकित हो रहे हैं। तो पर्वत उपल, उपल मान पत्थर, पर्वत के पत्थर अपि द्रवम, वे द्रव भाव को प्राप्त हो रहे हैं। कैसे? बोले पर्वतोतिशयता, मानो आज श्याम सुंदर मेरे पास में पधारे हैं, उनके आगमन का पर्व देख करके, मन उत्सव का अवसर देख करके वे पर्वत अत्यंत अत्यंत द्रवीभूत हो गए। अब पर्वत शब्द में यमक अलंकार के कितना सुंदर प्रयोग, पर्वतः पर्वत, पर्वत एक पर्वत का अर्थ हुआ पर्वत, और दूसरा अर्थ हुआ जैसे दीपावली का पर्व, होली का पर्व, पर्व शब्द का जैसे प्रयोग करते हैं, तो पर्वतः उस पर्व के कारण, मान उत्सव के कारण आज श्याम सुंदर पधारे, तो एक पर्व का अर्थ हो गया उत्सव और दूसरा पर्व का अर्थ हो गया पहाड़। तो श्री गोवर्धन पहाड़ वे पर्वतः आज श्याम सुंदर के चरण स्पर्श के उत्सव के पर्व का आस्वादन करके, पर्व को प्राप्त करके अत्यंत अत्यंत द्रवम प्रपेदरे, द्रवीभूतता को प्राप्त हो गए हैं। तो पर्वतोपल, पर्वतोपल बड़ा अपि द्रवम पर्वतोतिशयता प्रपेदरे, आनंद की अक्षयता के कारण पर्वत के श्रेष्ठ पत्थर वे भी अतिशयता द्रवम प्रपेदरे, अतिशयता द्रव रूपता को प्राप्त हो गए हैं। कहीं कहीं तो सर्वतोप्यधिक कक्खटा कथम सर्वतोपि दधरे दिकाम रतिम, कहा जाता है, बोलने में आता है, अरे तेरा हृदय है कि पत्थर है। निर्दय व्यक्ति के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग किया जाता है, पर यहाँ पर उल्टी बात हो रही है। जिसको पत्थर कहा जाता है वो सबसे ज्यादा कोमल होकर के विराजमान। बोलो गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज जितने कोमल हैं, इतने कोमल और कोई हो ही नहीं सकता। कहा जाता है किसी को टोकने के लिए, किसी की निंदा करने के लिए कि अरे वो तो पत्थर है, पत्थर दिल है, परंतु यहाँ पर जैसे श्री गोवर्धन सेवा कर रहे हैं वैसी सेवा कोई और दूसरा नहीं कर रहा है। श्री श्रीमद् भागवत में गोपिकागण श्री गोवर्धन की महिमा का वर्णन करते हुए कह रही हैं, हंताय मद्र मबला हरिदास वर्या यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा पानी यसु यवस कंदर कंद मुगले। जो आहा श्री हंताय मद्र मल्ला, हा अंत, अंत शब्द में हाय, ये गोवर्धन कैसे परम भाग्यशाली हैं, हम इनके समान भाग्यशाली नहीं हैं। अयम अद्र मवला, अवला कहकर के हम अवला हैं, श्री गोवर्धन ही सबल होकर के विराजमान है। हंताय मद्र मवला हरिदास वर्य, श्री गोवर्धन हरिदास वर्य भक्तों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होकर के श्री गोवर्धन विराजमान है।
श्रीमद् भागवत में हरिदास शब्द का प्रयोग 3 व्यक्तियों के लिए हुआ। उद्धव के लिए हरिदास शब्द का प्रयोग हुआ है, जहां एकादश स्कंद में ठाकुर जी ने इनको उपदेश प्रदान किया। उस समय श्री उद्धव भगवान की पादुका को अपने मस्तक के ऊपर धारण करके चले। उस समय कह रहे हैं कि हरिदास वर उस समय पधारे। तो उद्धव के लिए हरिदास शब्द का प्रयोग है। फिर दूसरे हरिदास शब्द का प्रयोग है, वो है श्री युधिष्ठिर के लिए, कि आज हरिदास युधिष्ठिर उनके राजस्व यज्ञ के वैभव का सब लोग गायन करते हुए विराजमान हुए। तो वहां पर युधिष्ठिर के लिए हरिदास शब्द का प्रयोग है। युधिष्ठिर जितना भी यज्ञ कर रहे हैं